हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान का 5वां पाठ परमाणु का अंतर्भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसमें पहला भाग पढ़ा है। इसमें हमने देख चुका है पदार्थ के प्रकार। अभी हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी देख चुके हैं। थॉम्सन का प्लम पुडिंग परमाणु की प्रतिकृति भी हम लोगों ने देखा समझा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे रूदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति। रूदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक 1911 में इस परमाणु प्रतिकृति का संपादन किया था। आर्नेस्ट रूदरफोर्ड इन्होंने सुप्रसिद्ध विकिरण प्रयोग से परमाणु के अंतर्भाग को समझाने का प्रयास किया। सन 1911 में परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति प्रस्तुत किया इन्होंने। रूदरफोर्ड ने सोने की अत्यधिक पतली चद्दर मोटाई 10⁻⁴ mm लेकर उस पर रेडियोधर्मी तत्व से उत्सर्जित होने वाले धन आवेशित अल्फा कणों द्वारा अल्फा कणों की बौछार की इसको जो है, और इसके द्वारा उन्होंने सोने की चद्दर के चारों ओर फ्लूरोसेंट स्फुरदीप्ति का पर्दा लगा करके यदि परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा तो धन आवेशित कणों का चद्दर से परावर्तन होगा, ऐसी उन्हें अपेक्षा थी। अनपेक्षित रूप से अधिकांश अल्फा माइनस कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण मूल मार्ग से न्यून कोण पर विचलित हुए। उससे भी कम अल्फा कणों की अधिक कोण पर विचलन हुआ और आश्चर्य अर्थात 20,000 में से एक अल्फा कण मूल मार्ग के विपरीत दिशा में परावर्तित हुआ। इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया। यहाँ से कणों का उत्सर्जन किया। इस सोने की चद्दर है, इसके चारों तरफ उन्होंने पर्दा लगाया। इस तरह से कणों का विकिरण हुआ, जो ये उन्होंने प्रयोग किया। बड़ी संख्या में आर पार गए कण यह दर्शाते हैं कि उनके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं थी। इसका अर्थ सोने की ठोस अवस्था वाली पन्नी के परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए। जिन कणों का न्यून कोण या अधिक कोण में विचलन हुआ उनके मार्ग में रुकावट आई। इसका अर्थ है कि रुकावट उत्पन्न करने वाला परमाणु का धन आवेशित और ठोस भाग परमाणु के मध्य भाग में था। इस आधार पर रूदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति इस प्रकार प्रस्तुत किया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये जो है न्यून कोण दर्शाया है, इधर अधिक कोण दर्शाया है, इधर ही पदार्थ है। इस तरह से उन्होंने ये प्रतिकृति रूदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति दर्शाया है। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे परमाणु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभिक होता है। के अनुसार परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण परिभ्रमण करता है। इसी तरह उन्होंने बताया चौथा, सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित ऋण आवेश यह नाभिक पर स्थिर धन आवेश के बराबर होने के कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु यह विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है। उनके सिद्धांत के अनुसार ऐसा उन्होंने बताया। तो देखेंगे वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाले विद्युत आवेशित वस्तु की ऊर्जा कम होती जाती है, ऐसा भौतिक शास्त्र का प्रस्थापित नियम है। इस नियम के अनुसार रूदरफोर्ड ने प्रस्तुत किए प्रतिकृति का परमाणु अस्थायी होता है, परंतु वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं में अस्थायी भाव होता है। रूदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति की यह त्रुटि नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने 1913 में एक दूसरा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा दूर करने की कोशिश की।
देखेंगे बोर का अस्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति क्या है। सन 1913 में डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने अस्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत कर परमाणु का अस्थायी भाव स्पष्ट किया। बोर के परमाणु प्रतिकृति के महत्वपूर्ण आधार तत्व इस प्रकार हैं, आप देखेंगे। पहला है परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्री वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं। दूसरा है विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करता है और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस तरह से उन्होंने ये प्रतिकृति प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी प्रतिकृति में कवच नाम दिया KLMN। इस तरह से 4 कवच और उनको क्रमांक दिया गया 1 2 3 4। उन्होंने ये परमाणु में इस तरह से 4 कवच और इनका क्रमांक 1 2 3 4 इस तरह से उन्होंने ये प्रतिकृति प्रतिपादित किया नील्स बोर ने। आप जानते हैं घरेलू गैस की सिगड़ी की नीली ज्वाला पर नमक सोडियम क्लोराइड के कण डालने पर उसी समय उस स्थान पर पीली चिंगारी दिखाई देती है। पानी में सोडियम धातु का टुकड़ा डालने पर वह जल उठता है और पीली ज्योति दिखाई देती है। रास्ते के सोडियम वेपर दीपकों में से भी वही पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। इन सभी उदाहरणों में सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर बाहरी कक्षा में जाता है और पुनः भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सोडियम परमाणु की इन 2 कक्षाओं के ऊर्जा स्तर का अंतर निश्चित होता है। यह अंतर पीले प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होता है। इसलिए उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में वही पीला प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से उन्होंने देखा बोर के परमाणु प्रकृति के पश्चात कुछ और भी प्रतिकृतियां प्रस्तुत की गई हैं। उसको हम आगे देखेंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।